हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसके एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो आपको पता ही होगा सब्सटेंस होता क्या है। और सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। तो सब्सटेंस वो होता है जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें डिफरेंस बताना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जो समान रूप में दोनों मिक्सचर मिल जाए, जैसे वाटर एंड शुगर। जब वाटर और शुगर को हम डिसॉल्व करेंगे तो उसमें कोई हमें पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन वही अगर हम सैंड और वाटर को या सैंड या तो वाटर को हम जब डिसॉल्व करेंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा कुछ देरों में और वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमें नेक्ड आई से वो हम सैंड को देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर हाउ आर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन different between for each other. Following are the differences among सॉल्ट, कोलाइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखिए अब कोलाइड क्या होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 10 मीटर, ठीक है। सॉल्ट इज क्वाइट स्टेबल, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल कैन ओनली बी सीन थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो आप ये जो कोलॉइड होते हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं कि जब ये हम कोई भी चीज़ जैसे आप मान लीजिए टी बना रहे हैं तो आप उसको फिल्टर करेंगे तब भी उसमें उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें सॉल्यूशन। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज़ 10⁻⁹ मीटर। सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो स्टेबल होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है मैं सस्पेंशन। साइज ऑफ सॉल्यूट, एक सेकेंड मैं आपको बता दे रही हूँ कहाँ पर है, वरना आप कहेंगे कि दीदी तो कुछ बता ही नहीं रही हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए ये दे रखा है सस्पेंशन, मैं अभी ये वाला रीड करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सस्पेंशन क्या होता है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज़ 10⁻⁷ m और मोर देन 10⁻m, ठीक है। आपको पता ही होगा ये 10 से छोटे होते हैं, जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स है वो 10⁻⁷ नैनोमीटर। आपको पता है नैनोमीटर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो मैं आपको बोल रही हूँ नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। मतलब हमें डबल, जो आप कह रही हो ना, मैं आपको डबल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होगा। मतलब इतना पावर ऑफ लेंस का हमें जो चाहिए माइक्रोस्कोप चाहिएगा, तब हमें जाकर ये नेक्ड आई से दिखेगा, वरना हमें ये नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें फिर, अब देखिए मैं ये वाला पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाला पैराग्राफ मेरा कंप्लीट, अब थर्ड से मैं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, टू मेक अ सैचुरेटेड, ठीक है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 36 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, 100 ग्राम हमें दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट को आप जब प्लस करेंगे 36 + 100 करेंगे तो 136 ग्राम आपका आ जाएगा। अब ये मेन होता है, सबसे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। देखिए इसका फॉर्मूला आप अगर लर्न कर लेंगे, ये वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जब तक इसका फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर मल्टीप्लाई में 100, ठीक है।
सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसमें आया जैसे 26 पॉइंट में 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन फ्रॉम सब सक्सेशन, ठीक है। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल डिफरेंटली। अच्छा, आप में से किसको पता है कैरोसिन का मतलब? अगर जिसको पता है वो मुझे कमेंट में बताएगा। कैरोसिन, ठीक है, एन ई होता है, ठीक है, आप मान लीजिए ई है। अगर जिसको पता है कैरोसिन का मतलब तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं वैसे आपको बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर दैन 25 डिग्री which are miscible with each other. पेट्रोल एंड कैरोसिन ऑयल आर सैचुरेटेड बाय फ्रैक्शन। और अगर आपको जैसे पेट्रोल और कैरोसिन है, ठीक है, आपको दे रखा है, तो आपको उसको पेट्रोल अलग करना है, कैरोसिन अलग करना है, तो आप कौन से मेथड से करेंगे बताइए। तो आप करेंगे डिस्टिलेशन, जो आता है सेपरेटेड फनल, उसका यूज़ करेंगे। और आपको डायग्राम भी दे रखा है, आप प्लीज़ इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ ये वाला डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सेकंड है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। और हाँ, एक और मीनिंग आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो, कैम्फर मतलब क्या होता है, ठीक है, कैम्फर, ठीक है। अब देखिए बटर फ्रॉम कर्ड, तो हम बटर से कर्ड कैसे बनाएंगे? बाय सैचुरेटेड मेथड। सॉल्ट से सी वाटर से हम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? बाय इवेपोरेशन मेथड। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट कैसे करेंगे? बाय सब्लिमेशन मेथड। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज दे रखा है। कटिंग ऑफ ट्री, तो ये आपका क्या है, आप बताइए मुझे। कटिंग ऑफ ट्री, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग एंड अलमीरा। तो आपको बता देती हूँ मैं केमिकल चेंजेस इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए इसमें है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ठीक है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, बर्निंग ऑफ पेपर एंड फिजिकल चेंजेस में हमारे कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, टू फॉर्म स्ट्रीम, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग अ फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताएंगे, एक सेकेंड से, आप मुझे ये भी बताइएगा रॉ फ्रूट्स, जिसको इसके मतलब पता है मैं उसका नाम पिन ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे भी तो पता चले आपको कितना आता है। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये रॉ है, ठीक है, रॉ फ्रूट्स, ठीक है। इन सब के मतलब आप मुझे बताइएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट पूछा सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, आपको पता ही होगा। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन टेक्निक, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो ये होगा फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, एक सेकेंड, अब यहाँ हमें दे रखा है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी मेथड, आपको पता ही होगा। बटर फ्रॉम कर्ड, अभी आपको मैंने बताया। कैंट्रीफिकेशन, ऑयल फ्रॉम वाटर बाय सेपरेटिंग फर्नल, ट्री लीव्स फ्रॉम ट्री फिल्ट्रेशन मेथड, आयरन पिन फ्रॉम सैंड बाय मैग्नेट, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क विनोविंग, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना है, ये वाला है, ठीक है, मैं ये वाला पार्ट करा रही हूँ आपको। राइट द स्टेप यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेशन एंड रेसिड्यू, स्टेप फॉर मेकिंग टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रखा है टेक वाटर इन अ पैन एज अ सॉल्वेंट, हीट इट ऑन a burner till it boil, add tea leaves which are insoluble in water, filtration this hot solution and collect the filtrate in a cup, use leaves of tea, residue are left behind in the sieve, ठीक है।
Add a little sugar solute and milk solvent to it. Stir it to dissolve. Now tea is ready, which is a solution. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक, ये उतना आपके लिए वो नहीं है तो मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा जो है ना आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका यहीं तक इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया जो, ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैं पढ़ा दे रही हूँ आपको। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू, ये तो यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ मैं क्लासीफाई वाले से, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ये आपका ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। 5th से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन सब में बस हमें दे रखा है कि वही रिपीट कर रखा है, आपको पता ही है, अब तो चल ही गया है, सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है इसमें, ठीक है, ज़्यादातर जो दे रखा है। देखिए अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, इसमें देखिए लिखा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस। अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं आपको बता दूँ सोडा वाटर क्या है, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्ट्रेशन, टी। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या आता है, सोडा वाटर, विनेगर एंड फिल्ट्रेशन, टी आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वुड, एयर एंड सॉइल आता है। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन इफ टू is pure water? Of the colorless liquid has fixed boiling point 100 degrees Celsius, freezing point 0 degrees Celsius than in pure water. Which of the following material fall in the category of a pure substance? Ice, milk, iron, hydrogen, chloric acid, calcium oxide, mercury, brick, wood, air। तो देखिए आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोयला, सोडा वाटर। सोडा वाटर, सी वाटर एंड एयर आर सॉल्यूशंस। Which of the following will show Tyndall effect? Salt solution, milk, copper sulfate solution, starch solution। milk and starch solution show Tyndall effect, ठीक है। Classify the following into element, compound and mixture। अब हमें इसमें एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर बताना है। इसमें इसमें एलिमेंट है सोडियम, सिल्फर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर है सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोयला, एयर, ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। अब हमें केमिकल चेंज बताना है, इसमें से कौन कौन से हैं। केमिकल चेंज हमारे ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती होगी। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो फिनिश कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ऑल्सो अ कमेंट डाउन, और एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैंने जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं वो बताइएगा। और साथ में ही मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। आप जिसका मुझे सबसे बेस्ट आंसर लगेगा मैं उसका टॉप कमेंट में पिन करूँगी उसका नाम, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।